हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज के सेशन में आपको बताते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। देखिए बहुपद, यहाँ पे दो टर्म हैं, एक है बहु और एक है पद। तो बहु के मतलब क्या होते हैं? ये वो बहु नहीं है जो सास बहु वाले होते हैं, जी नहीं। यहाँ बहु है जैसे एक वचन और बहुवचन की बातें होती है। एक वचन माने एक गाय, दो गाय, है ना। तो दो गाय जो हो गए वो बहुवचन हो गए और एक गाय को बोलते हैं एक वचन। वही नंबर वही वचन यहाँ है, ये आपका बहु हो गया जिसके बहुत सारे टुकड़े हो, बहुत सारे संख्याएं हो, पार्ट हो, तो ये होते हैं बहु। एक से ज़्यादा टुकड़े और पद माने क्या होते हैं? टर्म होते हैं और पार्ट होते हैं। तो एक से ज़्यादा जिसके टर्म होंगे, एक से ज़्यादा जिसके पार्ट होंगे, वही होते हैं बहुपद। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल आप समझ गए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम लिखते हैं आपके ax प्लस b, तो यहाँ क्या है? ये आपका पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है कि ax प्लस बी। यहाँ पे जो है ax एक अलग पद हुए और b आपका अलग पद हुआ, तो ये दोनों पद इसमें शामिल हो गए, तो ये बहुपद कहलाएंगे। तो बहुपद यानी पॉलिनोमियल। क्लियर। अब आपसे पूछते हैं कि x बाई y जो है ये आपकी पॉलिनोमियल हैं? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक पद हैं, एक पद हैं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो इनके पदों को ऐड कौन करता है? इनके बहुपद जो होते हैं ये पद किससे शामिल होते हैं? तो ये दो ही टर्म में आपके शामिल हो सकते हैं, एक आपका प्लस हो गया और एक माइनस हो गया। यही जो टर्म है इन पदों को जोड़ती है, यानी प्लस है तो ये टर्म अलग हो गए और ये टर्म अलग हो गए। माइनस रहता है तो इसमें ये पद अलग हो जाएंगे और उसके बाद माइनस के बाद जो संख्याएं होंगे वो पद अलग हो जाएंगे। अब आपसे पूछेंगे कि 1/√5 ये आपकी पॉलिनोमियल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है ये आपका एक टर्म हुआ, तो एक टर्म वाले को पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया आपका। देते हैं 5x, आपका एक एग्जांपल देते हैं 5x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल है ना? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे एक टर्म यहाँ है दूसरा और एक टर्म यहाँ है दूसरा, तो ये आपके क्या हुए? पॉलिनोमियल हुए। तो अब आपका पॉलिनोमियल पूरा खत्म हो गया, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि जब हम लोग के दैनिक जीवन में कुछ ऐसे आदमी मिलते हैं जो कि कभी बदलते ही नहीं हैं। आप बहुत दिनों से देखते होंगे अपने दोस्त यार साथियों को कि आज तक वही हैं, वो कभी बदले ही नहीं हैं और पहले जैसे थे वो आज भी वैसे ही हैं, है ना। तो जो कभी नहीं बदलते हैं उनको गणित के भाषा में बोलते हैं कांस्टेंट। जी हाँ, उसको बोलेंगे कांस्टेंट यानी अचर, जिनका वैल्यू कभी नहीं बदलता है उसे बोलते हैं हम कांस्टेंट। यहाँ देखिए आपके संख्या 2 है, 4 है, 3 है, तो ये कभी नहीं बदलते हैं। अगर भारत में अगर 2 को 2 ही बोलेंगे तो अमेरिका में भी 2 को 2 ही बोलते हैं, चाइना में भी 2 को 2 ही बोलेंगे, जापान में भी 2 को 2 ही बोलेंगे। इनका वैल्यू कभी नहीं बदलता है। और इन्हीं के बीच कुछ ऐसे आदमी और दोस्त यारों को देखते हैं जो कि हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। आप देखेंगे कि पहले कुछ अलग थे और हालात के अनुसार कुछ अलग हो गए, वो हमेशा उनमें परिवर्तन देखने को मिलते रहते हैं। तो ऐसे में गणित के भाषा में उसको बोलते हैं वेरिएबल, जिसको बोलते हैं चर, जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं, वो उनका वैल्यू बदलता रहता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं हम वेरिएबल। यहाँ देखिए अगर यहाँ 4x है तो यहाँ y रख देंगे तो x का मान बदल जाएगा, यहाँ p रख देंगे तो x का मान बदल जाएगा। तो आपके वेरिएबल होते हैं चर, x
वाई जेड ए बी सी, ये आपके क्या हुए, सब आपके आते हैं वेरिएबल में। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आइए कुछ और पोलिनोमियल के बारे में चर्चा करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बहुपद के लिए शर्त क्या होते हैं। तो अभी हमने चर्चा किया है कि जो कांस्टेंट होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं, संख्या जो होती हैं वो कभी नहीं बदलती है, बट वेरिएबल हमेशा बदलते रहते हैं। तो इसमें हम लोग के लिए शर्त क्या है, जो पावर होते हैं, डिग्री होते हैं, वो हमेशा धनात्मक होते हैं, ऋणात्मक नहीं होते हैं। और दूसरा शर्त क्या है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2s² + 4x + 3x गायब हुआ, तो ये क्या हुए, टर्म के रूप में है। एक टर्म, दो, तीन टर्म है, यानी इनके पावर जो है वो घट रहे हैं। तो इनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फुली कंसेप्ट क्लियर करा दिए पोलिनोमियल का। ठीक है, अब आपको जहां समझ में नहीं आया है आप कमेंट करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। तो पोलिनोमियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया। आइए आपको एक लाइन में बताते हैं कि बहुपद क्या होते हैं। बहु माने एक से ज़्यादा टुकड़े, पार्ट माने टर्म हो गए, जिसके एक से ज़्यादा टुकड़े हो, पार्ट हो, उसको कहेंगे बहुपद। इसका जो इसको हम जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट इसके नहीं बदलते हैं, और बट वेरिएबल जो होते हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, और वेरिएबल के जो पावर रहते हैं वो हमेशा धनात्मक में होती है। तो ये होते हैं आपके पोलिनोमियल। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं, यहाँ देखिए ax² + bx + c, यहाँ कितने पद हैं। तो एक पद, दो पद और तीन पद। यहाँ पे कितने पद हैं, तीन पद हैं। अभी हमने चर्चा किया कि कांस्टेंट जो होते हैं वो कभी नहीं बदलते हैं। जी ये तो आप भी जानते हैं कि संख्या कभी बदलता नहीं है, जितना होगा ठीक उतना ही होगा। ए बी सी ये तीन पार्ट हुए, तीन पद हुए, तो ये ए बी है जो आपका कभी नहीं बदलेगा, बट वेरिएबल जो है वो हमेशा बदलते रहते हैं। यहाँ x है तो y हो जाएगा, z हो जाएगा, तो ये हमेशा बदलते रहते हैं। तो इनके आधार पर हमने क्या किया कि पदों के आधार पर पोलिनोमियल्स को बांट दिए, दो टर्म बांट दिए, एक डिग्री के आधार पर और एक पद के आधार पर। तो आइए बेसिक कुछ टर्म बताते हैं, टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिक्स ऑफ टर्म, कि बहुपद के कितने प्रकार होते हैं पद के आधार पर। देखिए यहाँ पहला है मोनोमियल, यानी एक पद। ठीक है, यहाँ देखिए 2x, तो 2x क्या हुआ आपका, एक पद हुआ। 5 जो है एक पद है, 2x⁻³ ये आपका क्या है, एक पद है। और -3y³ ये आपका क्या है, एक पद है। तो ये होते हैं मोनोमियल, यानी एक पद। दूसरा क्या है, बाइनोमियल्स, यानी द्विपद। यहाँ देखिए px = s² - 1, तो इसमें दो पद हैं, एक तो s² है और माइनस के बाद भी एक पद है 1, तो इसके दो पद हुए। y² + 1 यहाँ भी आपके क्या पद हुए, दो पद हैं, तो ये बाइनोमियल्स कहलाएंगे, यानी द्विपद होंगे। एक आपका है तीसरा, जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपद। यहाँ देखिए px = x³ + s² + 1, ये आपके कितने पद हैं, तो तीन पद हुए। यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, s² + x और +√5, यहाँ क्या है, तीन टर्म है, यानी तीन पद हैं, तो ये होते हैं ट्राइनोमियल्स, यानी त्रिपद। ठीक है, अब आपको बताते हैं डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल्स को कितने भागों में बांटे हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि डिग्री के आधार पर पोलिनोमियल को कितने भागों में बांटते हैं। जी, टाइप ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड एक्सपोनेंट। यहाँ देखिए पहला क्या है, लीनियर पोलिनोमियल, यानी रैखिक बहुपद। इसको देखिए
पी एक्स बराबर 4x प्लस 1, यानी कि इसका पावर कितना है, 4x का पावर क्या है, 1 है। तो ये क्या हुआ, रैखिक हो जाएंगे। यहाँ देखिए 2y, तो 2y के मतलब क्या हुए, इसके डिग्री कितने हैं, तो 1 है। तो ये होते हैं आपके रैखिक, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती बहुपद। पी एक्स बराबर 2x का पावर 2 प्लस 5, यहाँ डिग्री क्या है, 2 है। तो ये हुए द्विघाती। 5x के पावर 2 प्लस 2x, यहाँ भी क्या है, पावर कितना है, 2 है। तो 2 है तो क्या हुआ, द्विघाती हुआ। क्लियर। तीसरा है क्यूबिक पोलिनोमियल यानी त्रिघाती बहुपद। यहाँ देखिए एग्जाम्पल 2x का पावर क्यूब प्लस x, यहाँ डिग्री कितना है, 3 है ना, तो ये होते हैं त्रिघाती, है ना। अब दूसरा है कि 2x क्यूब प्लस 4s स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो यहाँ जो है पावर डिग्री सबसे ज़्यादा जो है 3 है, तो 3 जो है आपका क्या है, त्रिघाती है। तो ये आपका फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो गया। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आने वाले वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि पोलिनोमियल्स निकालते कैसे हैं, उसका मान कैसे निकाला जाता है और मानक रूप क्या होते हैं, उसको पहचानते कैसे। अगर उसको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।